एक बार की बात है। एक गांव में एक पंडित रहता था और वो मेले में घूमने के लिए गया हुआ था। उसे अपने घर ले जाने के लिए कुछ मिठाइयाँ खरीदनी थी। जब उसने मिठाई खरीदने के लिए अपनी जेब से पैसे निकालना चाहा तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं थे। अब वह चिंता करने लगा क्योंकि उसके पैसे चोरी हो गए थे और वो अपने बच्चों को कहकर आया था कि वो उनके लिए मिठाइयाँ लेकर आएगा और उसे अपने घर जाने की भी चिंता सताने लगी क्योंकि उसका गांव वहां से बहुत दूर था। उसके पास जो पैसे थे वो तो अब चोरी हो गए थे, तो उसे चिंता सताने लगी और वो धीरे धीरे चलने लगा और वो भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, मैं भूखा हूँ और मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है। अब क्या मैं कभी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा? हे भगवान, अगर मुझे कहीं से आज कुछ रुपए मिल जाएं तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उनमें से कुछ रुपए मैं किसी गरीब को दान कर दूंगा। जैसे कि भगवान उसकी ये बातें सुन रहा था। चलते चलते थोड़ी ही देर बाद पंडित जी को रास्ते में पड़े हुए 100 रुपए मिल गए। पंडित जी बहुत खुश हुए। उन्होंने वो 100 रुपए उठाए और जो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि उनमें से वो कुछ रुपए किसी गरीब को दे देंगे, उसके अनुसार उन्होंने 10 रुपए अलग से निकालकर अपनी पोटली में बांध लिए कि जब मुझे कोई गरीब भिखारी मिलेगा तो मैं उसे दे दूंगा। पंडित जी अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें दूर से आता हुआ एक अंधा भिखारी दिखाई दिया। पंडित जी को अपनी कही हुई बात याद आ गई और उन्होंने वो 10 रुपए निकालकर उस भिखारी को दे दिए। जैसे ही अंधे भिखारी के कटोरे में पंडित जी ने 10 रुपए रखे तो वो अंधा भिखारी पूछने लगा कि अरे भाई, तुमने मेरे कटोरे में क्या डाला है? तब पंडित जी बड़े ही खुश होते हुए बोले, अरे भाई, तुम्हें पता है क्या, आज मेरे सारे पैसे चोरी हो गए थे। तब मैं बड़ा परेशान हुआ, तो उस समय मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि आज मुझे कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं उनमें से कुछ पैसे किसी गरीब को दे दूंगा। थोड़ी ही देर बाद चमत्कार हुआ और मुझे आते आते रास्ते में 100 रुपए पड़े मिले। इसलिए मैंने अपने कहे मुताबिक उनमें से 10 रुपए तुम्हें दे दिए हैं। भिखारी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अच्छा, अगर ये बात है तो क्या तुम अपने बाकी के बचे हुए पैसे एक बार मेरे हाथ में दे सकते हो? मैंने आज से पहले कभी भी बहुत सारे नोट एक साथ महसूस नहीं किए हैं। पंडित जी बहुत भोले थे। उन्होंने सोचा कि चलो इस गरीब की मैं ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। उन्होंने अपनी जेब से 90 रुपए निकाले और वो भी गरीब भिखारी के हाथ में थमा दिए। इतने सारे रुपए अपने हाथ में देखकर भिखारी को लालच आ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये पैसे मेरे हैं, ये पैसे मेरे हैं। पंडित जी ये सुनकर बहुत हैरान हो गए और वो सोचने लगे कि अरे, मैंने तो इसे सिर्फ देखने के लिए ये पैसे दिए थे और अब इन्हें ये अपना बता रहा है। पंडित जी ने उस भिखारी को कहा, अरे भाई, मैंने तेरे हिस्से का तुम्हें पहले ही दे दिया है। अब तू ये बचे हुए मेरे 90 रुपए मुझे वापस कर दे। लेकिन भिखारी तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, ये सारे पैसे मेरे मुझसे लूट लेगा, जल्दी आओ। ये देखो, ये आदमी मेरे 90 रुपए मुझसे छीन कर ले जा रहा है। उस भिखारी की आवाज सुनकर वहां पर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने उस भिखारी से पूछा कि क्या बात हुई, इतना क्यों चिल्ला रहे हो तुम? तब वो भिखारी
जोर जोर से रोने लगा और गांव वालों से कहने लगा, अरे भाइयों, ये आदमी मेरी मेहनत की कमाई मुझसे छीन कर ले जा रहा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम लोग देखो, इसके हाथ में पूरे 90 रुपए हैं जो इसने अभी अभी मेरे कटोरे में से उठाए हैं। पंडित जी गांव वालों को बोले, अरे नहीं भाई, ये पैसे मेरे ही हैं। मैंने इसे दान में सिर्फ 10 रुपए दिए थे, लेकिन इसने देखने के लिए मेरे ये सारे पैसे ले लिए और अब इन पैसों को ये अपने पैसे बता रहा है। ये बात सुनकर वो अंधा भिखारी जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि नहीं भाइयों, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये पैसे मेरे हैं। ये मुझसे पैसे मांग रहा था और जब मैंने इसे देने के लिए मना कर दिया तो इसने मेरे कटोरे में से पूरे 90 रुपए चुरा लिए हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम इसके हाथ में देख लो कि इसके हाथ में अब कितने रुपए हैं। जब गांव वालों ने पंडित जी के हाथ में रखे हुए पैसे गिने तो वो पूरे 90 रुपए ही थे। अब तो गांव वालों को पक्का यकीन हो गया था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है और ये बेचारे भिखारी के पैसे चुराकर यहाँ से भाग रहा था। उन्होंने पंडित जी के हाथ से वो पैसे लिए और उस भिखारी के कटोरे में रख दिए और उसके बाद पंडित जी की खूब पिटाई की। बेचारे पंडित जी पिटते रहे और वो बोलते रहे कि ये पैसे मेरे हैं, ये पैसे मेरे हैं, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। पंडित जी को गांव वालों ने बहुत पीटा और अब वो रोते रोते अपने घर को आ गए। जब पंडित जी की पत्नी ने उनकी ये हालत देखी तो उनसे पूछने लगी कि आपके साथ क्या हुआ और आपको इतनी चोटें क्यों लगी हैं। तो पंडित जी रोते रोते कहने लगे, अरे भाग्यवान, क्या बताऊं, आज ना जाने मेले में मेरे पैसे कैसे चोरी हो गए। तब मैंने आते आते बड़े ही दुखी मन से भगवान से प्रार्थना की, भगवान, अगर आज मुझे कुछ रुपए मिल जाएं तो उनमें से मैं कुछ रुपए किसी भिखारी को दान में दे दूंगा। और भगवान ने मेरी सुन भी ली और मुझे रास्ते में पड़े हुए 100 रुपए मिले। इसलिए मैंने उनमें से 10 रुपए एक गरीब भिखारी को दे दिए, लेकिन उस दुष्ट ने अपनी चाल से मेरे 90 रुपए भी मुझसे छीन लिए और मुझे गांव वालों से भी पिटवा दिया और मुझे ही चोर घोषित कर दिया। बेचारा रोते रोते अपनी पत्नी को सारी बात बता रहा था। तभी उसकी पत्नी बड़े ही गुस्से में बोली कि पंडित जी, आप तो हो ही पागल, इस तरह यूं पिटकर घर पर चले आए। उस अंधे का पीछा तो करते, देखते तो सही कि वो कहाँ पर जाता है और वो पैसे कहाँ पर रखता है और उनका क्या करता है। उसकी पत्नी ने उसे बहुत सारी बातें समझाई। पंडित जी ये सुनते ही घर से बाहर निकल गए और वह घर से बाहर जाकर उस अंधे का पीछा करने लगे और थोड़ी देर बाद उन्हें वो अंधा मंदिर की तरफ जाता दिखाई दिया। अब तो पंडित जी अपनी पत्नी के कहे मुताबिक उस अंधे के पीछे पीछे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वो अंधा एक मंदिर के पास रुका और वहां पर रुककर चुपचाप खड़ा रहा। फिर वह एक लाठी लेकर इधर उधर घुमाने लगा, जिससे कि उसे पता चल गया कि यहाँ पर कोई और नहीं है। फिर उसने दीवार के पास एक गड्ढा खोदा और उसमें ये कहकर पैसे रखने लगा और ये कहने लगा कि मेरे टोकरे में 1000 रुपए पहले ही हैं और आज ये 100 डाल दूंगा तो पूरे 1100 हो जाएंगे। पंडित ये सुनकर बहुत खुश हो गया। वो सोचने लगा कि मेरे 100 रुपए के साथ साथ अब मैं इसके भी 1000 रुपए चुरा कर ले जाऊंगा। थोड़ी देर बाद वो अंधा वहां से चला गया और उसके बाद वो पंडित मंदिर के पीछे पहुंच गया और वहां से मिट्टी खोदकर
उसके सारे पैसे लेकर अपने घर को भाग गया। उसने भिखारी के सारे पैसे ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिए। पत्नी पैसे देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, वाह पंडित जी, ये कार्य तो आपने बहुत अच्छा किया। अब एक काम और करना, कल से आप फिर उस अंधे के पीछे जाना और देखना कि वो अंधा कल क्या करता है। अगले दिन अंधा फिर से अपनी उसी जगह पर अपने कमाए हुए पैसे लेकर चला गया और उसने हर रोज की तरह वहां पर डंडी घुमाई। जब उसे लगा कि मेरे आसपास कोई नहीं है, तो उसने मंदिर के पीछे खोदना शुरू किया। लेकिन आज अंधे को वहां पर अपना पैसों वाला बर्तन महसूस नहीं हुआ। उसने वहां पर वो छड़ी लगाकर भी देखी, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। उसे पता लग गया कि कोई उसके पैसे यहाँ से चुरा कर ले गया है और वो जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा कि मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरे पैसे चोरी हो गए। अंधे की ये चिल्लाने वाली आवाज सुनकर मंदिर में रहने वाले पंडित जी उसके पास गए और वो उससे पूछने लगे कि अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये इत्तेफाक की बात थी कि वो मंदिर के पुजारी भी अंधे ही थे। उन्होंने उससे कहा कि अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी तेज तेज क्यों रो रहे हो? तब वो पहला अंधा बोला कि क्या बताऊं पंडित जी, मैं आपको, मेरे कोई पैसे यहाँ से चोरी कर कर ले गया है। मैंने मंदिर के पीछे अपना पैसों वाला बर्तन गाड़ा हुआ था, लेकिन आज मैंने जाकर देखा तो वहां पर मेरे पैसे नहीं थे। मेरे पैसे कोई चोरी कर कर भाग गया। तो पंडित जी जोर जोर से हंसने लगे और पंडित जी उस भिखारी को कहने लगे, अरे मूर्ख इंसान, भला कोई मंदिर के पीछे अपने पैसे रखता है क्या? तुमसे मूर्ख तो कोई नहीं है। यदि तुम्हें पैसे संभाल कर रखने ही थे तो मुझसे सलाह ले लेते। मैं अपने सारे पैसे इस छड़ी के अंदर रखता हूँ। ये छड़ी मैंने अंदर से खोखली करवा रखी है और इसी छड़ी के अंदर मैं अपने सारे पैसे रख लिया करता हूँ। मजाल है कोई मेरे हाथ से चोरी कर कर ले जाए। उनकी ये सारी बातें पंडित जी मंदिर के पीछे खड़े सुन रहे थे। उन दोनों की बात सुनकर पंडित जी ने अपना दिमाग लगाया और बिल्कुल उस अंधे पंडित जी की दिखने वाली छड़ी की तरह से वैसी ही छड़ी बनवाई और वो छड़ी भी पंडित जी ने अंदर से खोखली करवा दी। जब पुजारी जी रात को आराम कर रहे थे तो पंडित जी ने मौका देखा और अपनी बनवाई हुई छड़ी के साथ पुजारी जी की छड़ी बदल दी और वो लेकर अपने घर चले गए। उसने वो छड़ी जाकर अपनी पत्नी को दी। उसकी पत्नी ने जैसे ही उस छड़ी को खोला तो उसमें ढेर सारे पैसे थे। पत्नी ये देखकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे पंडित जी, ये तो कमाल हो गया, अब तो हम मालामाल हो जाएंगे। और वो कहने लगी कि आपको कल से फिर मंदिर के पुजारी के पीछे जाना है और आप देखना कि अब वो क्या करता है। अपनी पत्नी के कहे मुताबिक पंडित जी वहां पर चले गए। पंडित जी ने वहां पर पहुंचकर देखा कि वो अंधा पुजारी दूसरे अंधे के पास बैठकर रो रहा था और उससे कह रहा था कि अरे भाई, कल तो मेरे भी पैसे चोरी हो गए, किसी ने मेरी भी छड़ी चुरा ली। उन दोनों की ये बातें सुनकर वहां पर तीसरा अंधा भी आ पहुंचा और उनसे कहने लगा, अरे भाई, तुम दोनों ही मूर्ख ठहरे। तुम्हें पैसे रखने की जरा भी अकल नहीं है। अगर तुम्हें पैसे कहीं रखने ही हैं तो ऐसी जगह पर रखो जो कि हमेशा हमारे साथ रहे और उसे कोई हमसे दूर भी ना कर पाए। दोनों अंधे बोले, अरे भाई, ऐसी कौन सी जगह है? तब वो
तीसरा अंधा कहने लगा कि मैंने अपने कपड़ों के अंदर ही एक जेब बनवा रखी है, जिसमें मैं अपने पैसे रखता हूँ और कभी भी चोरी नहीं हुए। मैं अपने सारे पैसे उसी जेब में इकट्ठा कर कर रखता हूँ। मजाल है कभी मेरे पैसे चोरी हुए हों, उसके बारे में मेरी पत्नी को भी आज तक नहीं पता चला। वो तीसरे अंधे की बात भी पंडित जी पीछे खड़े सुन रहे थे। अब तो पंडित जी उस तीसरे अंधे के भी पैसे लूटने की फिराक में थे। अब वह तीसरे अंधे का भी पीछा करने लगे कि वो दिन भर कहाँ जाता आता है। शाम के समय वो अंधा अपने घर गया। पंडित जी को अब सारी बात मालूम हो गई थी कि ये तीसरा अंधा दिन भर क्या करता है और वो किस समय अपने घर जाता है। पंडित जी ने एक मिट्टी का बर्तन लिया। फिर पंडित जी ने एक मधुमक्खी का छत्ता लिया और उसे मिट्टी के बर्तन में एक तरफ लगा दिया और उसमें बहुत सारा शहद डाल दिया और वो बर्तन तीसरे अंधे को दे दिया। वो तीसरा अंधा वो बर्तन लेकर बहुत खुश हुआ और वो उस बर्तन को लेकर अपने घर चला गया। अंधे ने सोचा कि मैं अगर ये शहद का बर्तन एक जगह पर ही रख दूं, तो इसे कोई भी चोरी कर कर ले जा सकता है। इससे अच्छा ये होगा कि मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा शहद निकालकर कई जगहों पर रख दूं। इससे मेरा शहद चोरी नहीं होगा। अंधे ने अपनी होशियारी दिखानी शुरू की और थोड़ा थोड़ा शहद उसमें से निकालने लगा, लेकिन एकदम से अंधे का हाथ मधुमक्खियों के छत्ते पर लग गया, जिससे कि वो मधुमक्खियां गुस्सा होने लगी और उस बर्तन से बाहर निकलने लगी। मधुमक्खियां उस अंधे को काटने लगी। जब मधुमक्खियां उसे काटने लगी तो उसे बहुत दर्द होने लगा और उसने अपने पहने हुए कपड़े उतारकर फेंक दिए और घर के अंदर चला गया। तभी वहां पर उस अंधे की पत्नी आ गई और उसने अपने पति पर पानी डालकर उसकी जान बचाई। जब सारी मक्खियां वहां से भाग गई तो वो अंधा अपने कपड़े लेने के लिए बाहर की तरफ आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पंडित जी उसके कपड़े लेकर वहां से चले गए थे। अंधा अपने कपड़े वहां पर ना मिलने पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे कपड़े कहाँ गए? मेरे कपड़ों में बहुत सारे पैसे थे, मेरे कपड़े कहाँ गए? मुझे लगता है कि किसी ने मेरे पैसे चोरी कर लिए हैं। अब क्या था? तीनों अंधे एक साथ बैठकर रोने लगे। वो तीसरा अंधा उनको आकर बोला, अरे भाई, रात को मेरे भी पैसे चोरी हो गए। मुझे लगता है कि हमारे पैसे चोरी करने वाला एक ही व्यक्ति है, जिसने कि हम तीनों की बातें सुनी और हमारे पैसे चोरी कर लिए। हमें इसकी शिकायत अब राज दरबार में करनी चाहिए। अब तो तीनों अंधे राजा के दरबार में पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर अपनी फरियाद लगाने लगे। राजा ने पूरे राज्य में ये आदेश दे दिया कि जिस किसी ने भी इन तीनों अंधों के पैसे चोरी किए हैं, अगर वो आकर हमें सारी बात सच सच बता देगा तो हम उसे बहुत सारा इनाम देंगे और उसे साथ में एक सुंदर घर भी बनवा कर देंगे। जब पंडित जी की पत्नी ने सुबह सुबह ये खबर सुनी तो वो अपने पति को लेकर राज दरबार में पहुंची और राजा साहिब के आगे अपनी सारी बात बता दी। राजा ने पंडित से कहा, अरे पंडित जी, तुम तो इतने अक्लमंद नहीं दिखते हो, ये सलाह तुम्हें किसने दी? तब पंडित जी कहने लगे कि मैं तो मार खाकर घर चला ही आया था, लेकिन ये सारी करामात मेरी पत्नी की है। उसने मुझे ये सारी चतुराई सिखाई और आज मैं धनवान बन गया। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी शर्त के मुताबिक उसे एक सुंदर घर
और बहुत सारा धन दिया और पंडित जी ने भी उन तीनों के चुराए हुए पैसे उनको वापस कर दिए। अब पंडित जी अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहने लगे और अंधी भी अपना पैसा लेकर अपने अपने घरों को वापस चले गए।